करती है तो पता चलता है कि भैगना ने मामा को मार दिया। हमारे यहाँ क्षेत्र में एक घटना घटी तारापुर में। मालूम चला कि एक मामा ने एक भगनी के साथ अपराध किया, पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस का काम है यदि घटना घटेगी तो सीधा कार्रवाई करने का काम है अध्यक्ष जी, ये लगातार पुलिस कर रही। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे अब पप्पू यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने होते हुए दिखने लगा है। अभी तक नीरज ही मोर्चा संभाले थे, अब आज सम्राट चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी पप्पू यादव पर तंज कसा था, लेकिन आज जिस तरीके से सम्राट चौधरी गृह विभाग के बजट के दौरान पप्पू यादव पर तंज कसा है, ऐसे में ये तय समझिए कि आने वाले समय में पप्पू यादव और सम्राट चौधरी कई फ्रंट पर आमने सामने होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हाल के दिनों में खास करके नीट छात्रा के मामले में पप्पू यादव जिन जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं, जिस खगड़िया वाले का वो नाम ले रहे हैं, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के वो काफी करीबी रहे हैं, करीबी हैं भी। संजय जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और जब से ये नीट छात्रा का मामला हुआ है, पप्पू यादव गाए बगाए जब भी मीडिया के सामने आए हैं तो निशाने पर सम्राट रहा है, सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर। और पूरी कोशिश रही है कि इस मामले में सम्राट की घेराबंदी हो। और नीट छात्रा मामले में ये चीजें देखने को भी मिला है कि इस घटना के सहारे न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग न्याय कहां कितनी दूर तक परिवार को दिला पाएंगे या निर्भया को दिला पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सम्राट निशाने पर पहले दिन से है, ये साफ दिख रहा था। आज सदन में सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव को क्या कहा है, इशारों में जरा आप पेश सुनिए। एक ट्वीट जारी कर देंगे, ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट देखिएगा, ऐसे वो चला आता है, सवेरे सवेरे लिख देगा, अरे भैया इसका जानकारी भी तो लो। कोई अपराध होता है तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब पता चलता है, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पता चलता है कि भैगना ने मामा को मार दिया। हमारे यहाँ क्षेत्र में एक घटना घटी तारापुर में। मालूम चला कि एक मामा ने एक भगनी के साथ अपराध किया, पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस का काम है यदि घटना घटेगी तो सीधा कार्रवाई करने का काम है अध्यक्ष जी, ये लगातार पुलिस कर रही। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि मैं कहा हूं यौन उत्पीड़न के मामले में हम देश में 35वें स्थान पर खड़े हैं, आप ये बताना चाहता हूं। ये लोग बोलते हैं कि अपराध बिहार में हो रहा। तो आपने सुना, ठीक उसके थोड़ी देर के बाद पप्पू यादव का एक ट्वीट आता है, नाबालिग था अब बंदर बन गया है। मतलब नाबालिग थे तो उस समय में इनकी रास्ता चली गई थी, अब ये बंदर बन गया। इस बंदर के हाथ में है बिहार, मतलब सम्राट चौधरी बंदर है और उसके हाथ में है बिहार। स्वाभिमान की पगड़ी उतार, याद ही होगा नीतीश कुमार के लिए पगड़ी बांधे थे वो। स्वाभिमान की पगड़ी उतार, कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना दिया। मतलब आप कमीशन खोरी पर आपने उतार कर जमीन पर भी लेके अब आप कमीशन खोरी कर रहे हैं। बात समझ गए कि पप्पू यादव ने उनके आचरण पर ही सवाल नहीं खड़ा किया, पप्पू यादव ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया। मतलब अब आने वाले समय में सम्राट चौधरी और पप्पू यादव आमने सामने होंगे। हालांकि कितने देर तक पप्पू यादव टिक पाते हैं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि पहली बार कह सकते हैं कि पप्पू यादव के रिटर्न लौटने के बाद जो एक नई पाली की शुरुआत उन्होंने की, सारे मुकदमों से बरी होने के बाद जब वो नई राजनीति पाली की शुरुआत की, पब्लिक डोमेन में लगातार जिस तरीके से सक्रिय रहे और सक्रियता के सहारे वो सियासत में बने हुए रहे,
पूर्णिया के सांसद हुए, ये सारी चीजें चलती रही। अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी नेता ने पप्पू यादव पर सीधे हमला करने से परहेज करते रहा। लेकिन हाल के दिनों में नीट छात्रा मामले में जिस तरीके से पप्पू यादव सरकार पर सीधे सीधे तौर पर हमलावर हुए, उसके बाद से सरकार के साथ एनडीए के घटक दल के लोग थोड़ा असहज हुआ। शुरुआत नीरज जी ने किया, और जब नीरज ने शुरुआत किया तो पप्पू को कहीं न कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। बैकफुट पर ही नहीं आना पड़ा, कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिस मुद्दे पर पप्पू यादव को चुप्पी साधनी पड़ी, और अब तो गृह मंत्री ने ही कह दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या पप्पू यादव को बिहार की राजनीति से दूरी बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा, या पप्पू यादव फाइट करेंगे? हालांकि पप्पू यादव का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है, पता नहीं उस जमाने में कैसे वो बाहुबली दबंग हुआ करते थे। अभी तो हालात ये है कि सीधे सीधे तौर पर फाइट करते हुए कहीं नहीं दिखते। जहां पर प्रतिवाद हुआ पप्पू यादव खिसक बैठते हैं। हालांकि नीट के मामले में रोजाना वो कुछ न कुछ खुलासा करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन बात वही करते हैं जो आज से 10 दिन पहले वो करके गए थे। प्रभात मेमोरियल उनके निशाने पर है, शंभू निशाने पर है, और भाजपा सिंडिकेट से जुड़े हुए जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उनके निशाने पर है। निर्भया को न्याय मिले, निर्भया के परिवार वाले को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर पप्पू की भूमिका, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर पप्पू हल्के से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में एक बात तय मानिए कि आज सम्राट चौधरी का सदन में वक्तव्य, पप्पू यादव की ट्वीट संकेत है कि आने वाले समय में दोनों आमने सामने होंगे, और देखना दिलचस्प होगा कि बैकफुट पर कौन आता है, क्योंकि पप्पू यादव को पहली बार कहीं से चुनौती मिला है, और ये चुनौती उनके उन तमाम नेटवर्क को, जिस नेटवर्क के सहारे वो राजनीति करते हैं, उस नेटवर्क पर नकेल कस दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब अगली कार्रवाई वही है, और अब पहले वाली बात भी नहीं रहेगी। ये भी साफ संकेत है, क्योंकि उनके बयान पर जिस तरीके से नीरज का रिएक्शन आ रहा है, ये तय मानिए कि अब बयान देने से वो बचते हुए दिखने लगे आगे आने वाले समय में। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नीट छात्रा मामले में पूरी तौर पर पप्पू यादव एक्सपोज हो चुके हैं, और लोग अब समझने लगे हैं कि पप्पू यादव कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों टारगेट कर रहा है, और मेडिकल को क्या कहते हैं डॉक्टर्स या फिर अस्पताल को टारगेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एक इमेज जो पप्पू यादव को बल मिलता था कि भाई ये आदमी अब पुराने जीवन को छोड़ चुके हैं, अब नए तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उस राजनीति में पैसे का जैसे इस्तेमाल हो रहा है, खुल्लम खुला जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक बार फिर से लोगों को संदेह उत्पन्न होने लगा है कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी हैं जो पप्पू यादव का तरीका लोगों तक अभी सामने नहीं आया है। आने वाले समय में वो तरीका भी सामने आ जाए कि भाई आखिर वो पैसे का खेल करते कहाँ हैं। तो इस आमने सामने की लड़ाई में ये जो खेल है जो पर्दे के पीछे अभी चल रहा था, आने वाले समय में या पर्दे के बाहर आ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए आज सम्राट और पप्पू यादव के बीच जो तनातनी देखने को मिला है, यह तनातनी आने वाले समय में पप्पू यादव की राजनीति को प्रभावित कर दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।